Hello बच्चों, let's read this question. So this question says separation between the plates of a parallel plate capacitor is 5 millimeter. The capacitor having air as a dielectric medium between the plate is connected to a potential difference of 25 volt using a battery. The battery is then disconnected and dielectric slab of thickness 3 millimeter and dielectric constant is placed between the plates at some potential difference between the plates after the dielectric slab have been introduced. डायलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। ठीक है, अगर बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं होती फिर तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहता, लेकिन बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कैपेसिटर लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, आपका कैपेसिटेंस लिख लीजिए। चलिए क्या लिख लीजिए, कैपेसिटेंस, ठीक है। नया कैपेसिटेंस देखिए क्या होगा जब हम डायलेक्ट्रिक को रखेंगे, वो फाइंड आउट करना है। तो पहले देखिए क्या बोल रहा है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटर 5 मिलीमीटर के इक्वल है। दिस कैपेसिटर हैविंग एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पहले मान लेते हैं कैपेसिटेंस कितना है आपका, एफ सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ए एरिया ऑफ प्लेट्स है, डी आपकी क्या है, टोटल डिस्टेंस है, वो आपको यहाँ पर गिवन करके कितने 5 मिलीमीटर के इक्वल, ठीक है। तो पहले आपका कैपेसिटेंस मान लीजिए यहाँ से सी है। अब हमने देखिए अपने इसको क्या कर रखा है, इस चार्ज हुए पोटेंशियल डिफरेंस है 25 वोल्ट। अगर हम इसको 25 वोल्ट से चार्ज करेंगे तो बच्चों देखिए चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू होता है आपका सी इंटू वी। सी देखिए कितना होगा आपका एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाई डी इंटू वी कितना आपका 25 वोल्ट, ठीक है। तो 25 यहाँ से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 एप्सिलॉन ए बाई डी, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना क्या कुलम्ब, ये आपका क्या आ गया, चार्ज आ गया। दिस इज द इनिशियल चार्ज, ऑलराइट, ये आपका चार्ज हो गया। अब बोल रहा है कि जब बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की को हमने रख दिया, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो देखिए जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख लेते हैं तो आपका कैपेसिटेंस होता है, जो नया वाला होगा उसमें सीरीज बोल देता हूँ, एप्सिलॉन ए डी माइनस टी प्लस आपका टी बाई के इक्वल, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक जिसकी थिकनेस टी के इक्वल है प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका ऊपर वाली टर्म एप्सिलॉन ए, ये तो ऐसे रहेगी डी माइनस टी। डी क्या है, डिस्टेंस, बच्चों देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी थी 5 मिलीमीटर, तो उसके यहाँ पर 5 मिलीमीटर लिख लेते हैं। माइनस टी, टी क्या है, थिकनेस, थिकनेस बच्चों से 3 मिलीमीटर के इक्वल है, ठीक है। प्लस आपका टी बाई के, टी कितना, थिकनेस 3 मिलीमीटर, डिवाइडेड बाय के क्या है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो 10 के इक्वल है, ठीक है, ये इतनी है। तो बच्चों से सी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय देखिए 5 मिलीमीटर माइनस 3 मिलीमीटर कितना 2 मिलीमीटर, ठीक है। और यहाँ से 3 मिलीमीटर बाय 10 करेंगे तो 0.3, तो ये हो जाएगा आपका 2.3 मिलीमीटर के इक्वल, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया, ऑलराइट, ये आपकी सी डैश की वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, ये आपका सी डैश हो जाएगा। आपसे बोल रखा है कि हमें नया पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। नया पोटेंशियल डिफरेंस देखिए एक वी डैश लिख लेता हूँ, वी किसके इक्वल होता है आपका क्यू बाई सी। देखिए चार्ज तो सेम रहेगा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चार्ज तो बच्चों क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा वी डैश आपका क्यू बाई सी डैश के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। तो आपका नया पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों वी डैश कितना हो जाएगा, क्यू, क्यू देखिए आपका यहाँ पर से इतना है, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए 25 एप्सिलॉन ए बाई डी के इक्वल, ठीक है। डिवाइडेड है बच्चों कितना, सी डैश, सी डैश यहाँ से कितना गया आपका एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय बच्चों कितना 2.3 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन ए से बच्चों आपका एप्सिलॉन ए कैंसिल कर लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। और और यहाँ पर से कितना हो जाएगा आपका 25 बाई डी है ना, डी को वैल्यू पुट कर लो, डी देखिए 5 मिलीमीटर के इक्वल है, क्योंकि यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा ना फिर, ठीक है। और यहाँ पर आपका 1/2.3 मिलीमीटर ऐसे बच जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए अगर मैं सॉल्व करूँ तो वी डैश की वैल्यू जाएगी आपकी 25 टाइम्स आपका 2.3 डिवाइडेड बाई 5 आ जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। मिलीमीटर से मिलीमीटर यहाँ पर हम कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका 5 टाइम्स हो जाएगा, और 2.3 इंटू 5 करेंगे तो आपका 11.5 आ जाना चाहिए, 23 115 होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, जो कि देखिए आपको यहाँ पर सी ऑप्शन में गिवन भी किया हुआ है, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑलराइट। इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर देखिए बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, अगर बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं करते तब आपका वी कांस्टेंट रहता, ठीक है। दो चीजों को ध्यान रखना पड़ता है कैपेसिटर की प्रॉब्लम करते टाइम, बैटरी और क्या, दूसरा आपका चार्ज। अगर आपने बैटरी डिस्कनेक्ट करी होती है, डिस्कनेक्ट नहीं करते सॉरी, तो आपका पोटेंशियल सेम रहता है, लेकिन डिस्कनेक्ट कर दिए तो फिर आपका चार्ज सेम रहेगा। इसलिए जो चार्ज आपका यहाँ पर था वो सेम चार्ज मैंने यहाँ पर भी रखा, ठीक है। तो इन चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.